Welcome again, all the student of class 10. Today we are going for our next topic, technological and institutional reforms. It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. Sustained uses of land without compatible techno institutional changes have hindered the pace of agricultural development. In speed of development of sources of agriculture, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. Thus, collectivization, consolidation of holdings, cooperation, and abolition of Jamindari extra were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence. बच्चों हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे यहाँ थाउजेंड्स मिलियन ईयर एगो से क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर का प्रोसेस हो रहा था। उस समय हमारे यहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं थी और लोग नेचुरली जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग और मॉनसून के अकॉर्डिंग क्या करते थे, फार्मिंग करते थे। बट जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करते गया, लैंड स्पेस कम होते गए, पॉपुलेशन को, गांव को बचने के लिए ज़मीन चाहिए, तो धीरे धीरे लैंड सरफेस डिक्रीज होते गया और एग्रीकल्चर पे प्रेशर बढ़ते गया। फार्मर्स पे फूड को लेकर क्या होने लगा, प्रेशर बढ़ने लगा। इस वजह से धीरे धीरे समय के अनुसार जितनी टेक्नोलॉजी लोगों ने डेवलप की है उनका यूज फार्मर्स शुरू कर दिए। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट थी उस समय की, अगर ब्रिटिश रूल की बात करें तो वे तो अपने बिजनेस पर्पज से रिफॉर्म्स किए हैं, लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस हो गया तो उसके बाद गवर्नमेंट एग्रीकल्चर में सुधार के लिए और फूड क्रॉप्स के लिए इंडिपेंडेंस होने के लिए लैंड रिफॉर्म्स करवाए। ठीक है, जिसमें होल्डिंग्स, लैंड होल्डिंग्स, लोगों का कॉपरेशन, ठीक है, जमींदारी सिस्टम, इन सभी को बहुत ही अच्छी तरह से मैनेज किया गया और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए गए। ठीक है, कब जब हम आज़ाद हुए, लैंड रिफॉर्म्स वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और इंडिया जैसे इंडिपेंडेंस हुआ था तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आया था वह एग्रीकल्चर के लिए ही था, जिसमें लैंड रिफॉर्म्स करना प्रायोरिटी डाला गया था। द राइट ऑफ inheritance that already lead to fragmentation of land holding necessity necessitating consolidating of holdings। और इसको करने के लिए क्या किया गया कि जो हमारे
इंस्टीट्यूशन थे उनको चलाने के लिए तो क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो इसके लिए लैंड होल्डिंग के रूप में नेसेसरी बांध दिया गया टैक्स, जिसके अकॉर्डिंग क्या होने लगा, लोगों से रेवेन्यू लिया जाने लगा, जो कि बहुत ही सुटेबल अमाउंट था। और द लॉज ऑफ लैंड रिफॉर्मर्स वेयर enacted, but the laws of implementation was lacking or lukewarm। तो उस समय तो गवर्नमेंट ने लॉ बना दिया, लेकिन उसका बहुत ही कम पैमाने पे यूज होता था, न के बराबर ही यूज होता था। जब हमारा, क्योंकि उस समय हमारा देश पूरा आज़ाद हुआ था अच्छी तरह से, लॉ एंड ऑर्डर उतने ही मैनेज करने में समय लगता है, तो वही हाल उस समय भी था। The government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve Indian agriculture in the 1960 and 1917th century. The Green Revolution, based on the uses of packaged technology, and the White Revolution, Operation Flood, various some of the strategy initiated to improve the lot of Indian agriculture, but this too late to the concentration of development in few selected areas। देखो बच्चों, जैसे ही हमारा इंडिया डेवलप हुआ था तो एग्रीकल्चर पे विशेष रूप से ध्यान दिया गया और लैंड रिफॉर्म्स के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसका नतीजा रहा 1960 और 1970 में हमारे यहाँ बहुत ही इम्प्रूवमेंट आया एग्रीकल्चर में। और साथ ही साथ बहुत सारे ग्रीन रिवोल्यूशन के अंतर्गत क्या हुआ कि गवर्नमेंट बहुत सारा जो लॉजी था, जो फर्टिलाइज़र था, ये सब बहुत ही कम रेट पर, जिसे आज हम सब्सिडी बोलते हैं, सब्सिडी रेट पे फार्मर्स को प्रोवाइड कराया, जिस वजह से लोगों ने खेती बाड़ी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया। लेकिन कैसे ही गवर्नमेंट ने देखा कि अब हम एग्रीकल्चर सेक्टर में इंडिपेंडेंट हो गए हैं, अब हम अपने लोगों के लिए उतना भोजन क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट दूसरे सेक्टर में इन्वेस्ट करना सोचा। ठीक है, लेकिन इसका बैड इफ़ेक्ट हुआ कि फिर 1980 और 19th सेंचुरी में इसका जो डेवलपमेंट था वो धीरे धीरे क्या हो गया था, डिक्रीज होने लगा। उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने इसमें क्या किया, इंटरेस्ट लिया, उसके बाद फिर से अपनी सुविधाएं देना प्रोवाइड कराया। जैसे कि देखिए गवर्नमेंट ने क्या क्या सुविधा दिया, टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स तो हुए ही हैं, साथ में प्रोविज़न फॉर इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फाइवर एंड डिजीज, एस्टैब्लिशमेंट ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड बैंक फॉर providing loan facilities to the farmers at lower rate in the interest were some important step in this direction। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंश्योरेंस करवाया क्रॉप्स को, क्योंकि ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर, डिजीज, बहुत तरह के परेशानी होती थी, जिससे किसानों का फसल नष्ट हो जाता था, तो लोग उतना इंटरेस्ट उस समय नहीं लेते थे एग्रीकल्चर में। लेकिन गवर्नमेंट ने इसके एवज में कुछ प्लान स्कीम लाया, जिससे किसानों को बेनिफिट हुआ। अगर उनका फसल नहीं भी होता था तो उनको अधिक लॉस नहीं होता था, कुछ ना कुछ प्रॉफिट ही हो जाता था, जिस वजह से फिर से लोग इसमें इंटरेस्ट लेने लगे। ठीक है, और गवर्नमेंट ने फार्मर्स को एग्रीकल्चर करने के लिए क्या किए कि सस्ते रेट पे लोन प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का भी क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे फिर से हमारा जो एग्रीकल्चर का
प्रोसेस था वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ने लगा। ठीक। हाँ, किसान क्रेडिट कार्ड इसी में केसीसी है। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम केस एंड some other schemes introduced by the government of India for the benefit of the farmers। और इसी तरह की और भी स्कीम्स गवर्नमेंट समय समय पे लाती है जिससे फार्मर को बेनिफिट हो। मोर ओवर स्पेशल वे वेदर बुलेटिन एंड एग्रीकल्चर program of almost various introduced on the radio and television. The government also announced minimum support price, uh, remunerative and procurement price for important crops to check the exploitation of farmer by speculators and middlemen। और साथ ही साथ गवर्नमेंट फार्मर्स को अवेयर करने के लिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड टेलीविज़न और रेडियो पे चैनल चलाएं जिससे समय समय पे फार्मर्स को हर तरह की टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर्स के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिले। ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से फसल कर पाए। साथ ही साथ मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी गवर्नमेंट अनाउंस करते हैं जिससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स हैं उसे बेचने में फार्मर्स को बहुत ही सुविधा होता है और एक अच्छा दाम मिल जाता है। ठीक है, और वो बिचौलियों से बच जाते हैं। ठीक। नेक्स्ट बच्चों, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक, इसमें भूधान ग्रामधान के बारे में। ठीक है।